झारखंड के खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू आज औचक निरीक्षण पर निकले थे और उन्होंने सबसे पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया और उसके बाद कई दिशा निर्देश जो है वहां पर दिए। उस दौरान बहुत सारे जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बातचीत की, किस तरह से फुटबॉल स्टेडियम का रखरखाव किया जा रहा है। साथ ही वहां पे एथलेटिक स्टेडियम भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, उसको लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद वो तुरंत खेलगांव पहुंचे और खेलगांव के जितने भी स्टेडियम हैं उनमें से कुछ स्टेडियम का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं संदीप कुमार, वो भी उस दौरान मौजूद रहे और किस तरह से स्टेडियम का रखरखाव किया जा रहा है इसको लेकर भी उन्होंने कई दिशा निर्देश जो है तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उसको दिया है। और बहुत सारे बातें जो है वो कही गई है कि किस तरह से जो स्टेडियम है उसका रखरखाव होना चाहिए, किस तरह से जो स्टेडियम है वो संचालित हो रहा है और रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये एक खेल गांव की अगर बात कर लूँ तो खेल गांव में कई खेलों से संबंधित स्टेडियम बनाए गए हैं और बहुत सारे स्टेडियम्स की जो स्थिति है वो जर्जर हो चुकी है। कई जगहों के अगर देखें तो कई स्टेडियम के नाम जो है वो भी मिट चुके हैं। तो इसको लेकर भी संभवतः बहुत सारे जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो एक्वेटिक स्टेडियम है बगल में, ताना भगत स्टेडियम के बगल में, वहाँ पर भी गए हुए थे, वहाँ का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। और क्योंकि 2 मई से 5 मई तक राजधानी रांची में सीनियर एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप का आयोजन भी होना है, तो उसको लेकर भी कई दिशा निर्देश जो है खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने दिया है। और क्योंकि झारखंड में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, देश में इसका आयोजन जो है दूसरी बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं झारखंड की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर भी बहुत सारे दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पूरे अगर चैंपियनशिप की बात करूं तो उसको फंड करेगा, उसकी स्टेट गवर्नमेंट के ही देखरेख में पूरा जो चैंपियनशिप है वो होना है। हालांकि जो तमाम तैयारियां हैं वो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से होनी है, लेकिन किस तरह से तमाम स्टेडियम जो है उसमें तैयारियां चल रही है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होनी है वो राजधानी रांची के बिरसा मुंडा खेलगांव जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है मोरहाबादी का, वहाँ पे होना है। और हालांकि कुछ दिन पहले हमने दिखाया भी था किस तरह से जो वार्म अप ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है और किस तरह से जो स्क्रीन है वो वहाँ पर बदले जा रहे हैं और जो दर्शक दीर्घा है जहाँ पे जो दर्शक बैठते हैं उन सीटों को जो है मरम्मत किया जा रहा है ताकि जब एथलेटिक्स चैंपियनशिप की वहाँ पे शुरुआत हो, क्योंकि 7 देश जो है वो उस एथलेटिक चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है उसको पुख्ता करने की ओर में कहीं ना कहीं खेल मंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। और औचक निरीक्षण करने का कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिव ये था कि जो भी स्टेडियम जर्जर पड़े हैं उसको लेकर जो है तमाम जो मरम्मत का काम चल रहा है वो पूर्ण कर लिए जाए। क्योंकि ये जो स्टेडियम है वो 34वां नेशनल गेम्स जो है वो आयोजन कर चुका है ये खेलगांव के जितने भी स्टेडियम है, तो आने वाले समय में भी बहुत सारे यहाँ पे आयोजन हो सकते हैं। तो किस तरह से रखरखाव किया जाए इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने इसको लेकर वो भी सुनवाते हैं। एफ गेम का आयोजन करने की तैयारी है। एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो 3, 4, 5 मई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारी के हम लोग गए हुए हैं। खेलगांव कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इसको भी देखना है। JSSPS के माध्यम से संचालन की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है इसको भी समझना है और यह कोशिश करना है कि उन संचालन की प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करके जो स्टेट का एक बेहतरीन मोनुमेंट हो सकता है, स्टेट की एक पहचान हो सकती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं का आयोजन हम लोग कर सकते हैं, उसको अप टू डेट करना है। इसी तो औचक निरीक्षण करते हुए खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू पहले मोरहाबादी गए और उसके बाद यहाँ पर कई दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं और जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी उन्होंने जायजा लिया है और लगातार इस तरह के वो औचक निरीक्षण जो है संभवतः करते हुए नजर आ सकते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।